गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं। यस सर। तो कल तो ऐसे हमने इसको रन करके और वो एंट्री करने की कोशिश किया था ना। अभी भी रन यस कीजिएगा सर। तो मतलब वो डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब ये चला जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। यस तो सर। अगर नहीं चाहिए होने से यूनिक बनाना पड़ेगा तो देखेंगे वो बाद में, पहले तो वो करंट वाला काम करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए लेट अस डू दिस नाउ। एक व्यू बनाते हैं जिससे कि ये डेटा लिया जाएगा और स्टोर किया जाएगा, है ना। यस सर। तो देखिए, व्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ डॉट नेट में, जिस नाम से कंट्रोलर है उस नाम से व्यूज के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए, होम कंट्रोलर के लिए एक होम फोल्डर बनाया गया था जिसके अंदर इसका व्यूज रखा गया था ना, ठीक है। तो उसी तरह से यस सर। इनसाइड व्यूज फोल्डर हम एक फोल्डर बनाएंगे बाय द नेम क्वेश्चन। और इसी के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी व्यूज होगा उसको डालेंगे, है ना। तो यस सर। ऑब्वियसली, और व्यूज क्या होगा, ये जो मेथड्स का नाम है उसके हिसाब से व्यू का नाम भी डालिएगा। तो हमको कोई एडिशनल, जैसे देखिए अगर हमको व्यू कॉल करना होगा ना यहाँ पे, तो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू रिटर्न एक फंक्शन है हमारे पास में व्यू करके, ठीक है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। बट एरर आ रहा है बिकॉज जब इसको रिटर्न करते हैं तो ठीक है, या तो एक क्या होता है, व्यू समथिंग रहता है, ठीक है, व्यू कंपोनेंट है, व्यू रिजल्ट ये वाला है ना, इसको या तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, है ना। एंड टू बी ऑन द सेफर साइड एक्चुअली, जैसे ये व्यू रिजल्ट जो है ये इम्प्लीमेंट होके आया है इस इंटरफेस से, आई एक्शन रिजल्ट करके, है ना। तो ये मतलब मल्टीपल टाइप का जो एक्शन मेथड्स है उसको रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो जनरली आप देखिएगा कि जो सिंटेक्स होता है मेथड का वो होता है आई एक्शन रिजल्ट, ये करता है, रिटर्न करता है। बट एक्चुअली जो व्यू हम रिटर्न कर रहे हैं इसके लिए चाहने से आप ये, ठीक है, व्यू रिजल्ट को भी क्या कर सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो यस सर। इसमें स्पेसिफिकली क्या होगा कि एक व्यू को ही रिटर्न किया जाएगा यहाँ से, है ना, ठीक है। तो यस बट सर। मैं जैसे नॉर्मली हम देखते हैं वही मैं करना चाह रहा हूँ, अभी लेके चलना चाह रहा हूँ, तो वही एक्शन रिजल्ट को जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या होगा, अभी अगर रन करके देखिएगा तो इसको ये इंडेक्स नहीं मिलेगा बिकॉज वी हैव ओनली क्रिएटेड अ फोल्डर, बट उसके अंदर में हमने इस नाम से कोई व्यू बनाया नहीं है ना, ठीक है। तो एक बार सेव करते हैं और ट्राई करते हैं इसको रन करने का। सो ये तो होम कंट्रोलर वाला था, ठीक है, वो आ गया है ना। तो अब इसी तरह से अगर हम स्लैश क्वेश्चन अगर करके देखते हैं तो देखिए अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि द व्यू इंडेक्स वाज नॉट फाउंड, है ना, ठीक है। तो कहाँ कहाँ सर्च किया है, बोल रहा है दो जगह सर्च किया इसने, कि द फॉलोइंग लोकेशंस पे सर्च, एक तो क्वेश्चन में जाके और दूसरा शेड में जाके, है ना। तो इस तरह से प्रोग्राम्ड है, ठीक है, फ्रेमवर्क में, कि जब भी कोई कंट्रोलर का मेथड में अगर हमको व्यू ढूंढना होगा तो दिस आर द टू प्लेसेस वे वी कैन सर्च, है ना। एक तो शेड में ढूंढेगा, दूसरा जो कंट्रोलर का नाम है, ठीक है, उसके नाम से जो फोल्डर होगा वहां पे ढूंढेगा, तो नहीं मिला यहाँ पे, है ना। तो दैट इज वाई ये पेज आ यस गया। सर। सो लेट अस डू यस दिस, सर। लेट अस क्रिएट अ पेज नाउ बाय द नेम इंडेक्स, है ना। एक्सटेंशन क्या होगा, CSHTML, है ना, मतलब रेजर सिंटेक्स वाला जो पेज है वो हमको यहाँ पे बनाना है। तो देखिए अगर ब्लैंक भी होगा, ऑब्वियसली अभी हमने रन का इस्तेमाल किया, तो एक बार इसको बंद करके फिर स्टार्ट कर देते हैं। चलिए हो गया। तो देखिए इस बार एक खाली पेज आ गया, ठीक है। बट एक चीज देखने को मिल रहा है कि वो जो लेआउट है वो लेआउट इसने ले लिया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स इस तरह से रहता है डॉट नेट में कि लेआउट उसको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है, इट विल गेट द लेआउट। और अगर हमको लेआउट नहीं चाहिए तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिक्लेयर लेआउट को नल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे @ करके
समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे LAYOUT लेआउट, ठीक है, इसको आप चाहे क्या कर सकते हैं, नल कर सकते हैं। तो बट अभी छोटे लेआउट रहने देते हैं, इट्स ओके। अब बाद में एक मेनू कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम लोग ठीक से, कि मेनू पे क्लिक करके हम लोग जा सके उसमें, है ना। तो यस सर। अभी सिंपल सा चेंज में दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी ड्रॉप डाउन के साथ नहीं बनाते, अभी बिना ड्रॉप डाउन का बनाते, बाद में लेटर ऑन विल क्रिएट, ठीक है, ड्रॉप डाउन ऑल्सो। तो जैसे अगर उसको कुछ भी चेंज करना है लेआउट में, सो यू हैव टू गो टू, यहाँ पे है शेयर्ड में, ये है हमारा, ठीक है, व्यू इंपोर्ट, और ये नहीं, इसमें नहीं लग रहा है। तो फिर कहाँ रखा है हमारा लेआउट्स, कहाँ पे रखा हुआ है, फिर चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, शेड में लेआउट नहीं मिलेगा, बट लेआउट कहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे लेआउट इसको तो अंडरस्कोर लेआउट दिया हुआ है, तो लेआउट यहाँ तो नहीं है, होम में भी नहीं है, हैड टू बी समवेयर हियर। अच्छा देख लेते, चेक कर लेते और कहाँ पे लेआउट हो सकता है, रूट में तो नहीं लगता है, लिब बूटस्ट्रैप वगैरह नहीं, यूजुअली तो यहीं पे रहता था, अभी कहाँ चला गया लेआउट हमारा। अच्छा ये रहा, सॉरी शेड खोला ही नहीं था मैंने एक्चुअली, ठीक है, शेड खोला ही नहीं था, सॉरी, ठीक है। तो ये रहा हमारा लेआउट डॉट CSS HTML, है ना। अब इसके अंदर में जाके चेंज कर देते, जैसे इंडेक्स और प्राइवेसी का बना ही हुआ था ऑलरेडी, तो एक और हम बना लेते हैं अपना वाला, सपोज क्वेश्चन के लिए, है ना। यस सर। अब देखिए यहाँ पे पहले से बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड है ना, अभी दिखा था हमने यहाँ पे www रूट में जाके, ठीक है। ये तो साइट डॉट सी एस है। बूटस्ट्रैप का कहाँ पे एक लिंक था, लिब में था शायद, हाँ ये रहा, देखिए ठीक है, तो बूटस्ट्रैप इज ऑलरेडी देयर है ना इंस्टॉल्ड, बूटस्ट्रैप jQuery, ठीक है, ये सब का सपोर्ट पहले से है इसके अंदर में। तो जो बूटस्ट्रैप है उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो लुक एट द वर्जन, आई थिंक यहाँ से शायद मिल जाएगा, ये तो सिर्फ लाइसेंस है। CSS फाइल के अंदर ही देखते हैं, लेकिन सब मिनीफाइड फाइल है, तो ठीक से पता भी नहीं चलेगा इसमें तो। हाँ यहाँ से मालूम चल जा रहा है, द वर्जन इज 5 पॉइंट समथिंग, है ना, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप 5 के हिसाब से बना हुआ है। चलिए ठीक है, ओके, तो अभी क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पे, एंड कौन सा कंट्रोलर है, ठीक है, कौन सा कंट्रोलर है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सॉरी मैंने एक गलत जगह क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन हैज टू बी रिटन हियर, ठीक है, यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे कंट्रोलर का नाम है ना। अब देखिए एक यस सर। एग्जांपल में हम लोग ट्राई कर रहे थे, जो बुक का एग्जांपल था ना, वहां पे इसी को हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे थे, एक नया, इसको बोलते हैं हम लोग HTML हेल्पर बोला जाता है इसको, है ना, ठीक है, HTML हेल्पर, या शॉर्ट में भी लिखते हैं बहुत बार, ठीक है, वी कॉल दिस एज HTML हेल्पर, क्योंकि ये HTML तो है नहीं एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज नॉट HTML। तो HTML ये है क्लास, ठीक है, बिकॉज ऐसा चीज तो हमने कहीं देखा ही नहीं ना HTML में, ठीक है, देख भी सकते हैं, नाम भी लिखा हुआ है, ASP एरिया, ASP कंट्रोलर, ASP एक्शन, ऐसा करके लिखा हुआ है ना। तो ठीक है, दीज आर हेल्पर्स एक्चुअली, रिमेंबर लिखा भी ऊपर में देखिए ना, एंकर टैग हेल्पर करके लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये हेल्पर बनाने का था वहां पे, जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे थे, उसमें जहां लास्ट पॉइंट में हम लोग आए, तो देयर एक्चुअली दिस पॉइंट वाज बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है। बट अब जैसे उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा था, ठीक है, इफ वी लुक एट द एग्जांपल वंस, तो ये हम लोग कर रहे थे, यस सर। तो ये देखिए जो ये आ रहा था IURL हेल्पर फैक्ट्री करके ना, जो आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे। तो हम लोग टैग हेल्पर्स, URL हेल्पर्स, ये सब चीज कुछ कुछ बना रहे थे क्या ना, यहाँ पे टैग हेल्पर क्रिएट कर रहे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ठीक यस है। सर। तो उसके लिए हम लोग मतलब कुछ रेडीमेड चीजें यूज कर रहे थे, और बहुत जगह इफ एल्स लिखा हुआ था, ये या ये हम मेंशन कर रहे थे कि मतलब ये div में होगा या A में होगा, दोज वर आल्सो मेंशन समवेयर, ठीक है, तो आप देखिएगा कहीं पे लिखा हुआ था, और देखिए कौन सा पेज को रिटर्न करना है, क्या करना है, सारा चीज यहाँ पे सेट किया जा रहा है। यस सर।
इतना तो शायद नहीं लिखा था हमने, ये तो मैं गो थ्रू कर रहा था, या मैंने लिख के देखा होगा इतना। तो कहीं पे ऊपर में था। हाँ ये देखिए जैसे, ठीक है, टैग बिल्डर रिजल्ट इक्वल टू न्यू टैग बिल्डर डिव करके, मतलब डिव के ऊपर में बनाए जा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो डिव और इसके मतलब ऊपर सर, में क्या चीज। नहीं समझे सर एग्जैक्टली। जैसे ये देखिए, अभी यहाँ पे भी हम लोग टैग हेल्पर्स देख रहे हैं ना, तो ये जो टैग हेल्पर्स है, ठीक है, दे आर बिल्ड ऑन ए, इसके ऊपर बनाया गया, एंकर के ऊपर बनाया गया ना, नाम भी देखिएगा वहां पे लिखा हुआ है, एंकर टैग हेल्पर करके लिखा हुआ है ना, ठीक है यहाँ पे। तो वैसे ये जो यस सर। टैग्स, ये जो हेल्पर्स हम बना रहे थे, ये हम बना रहे डिव के अंदर में, ठीक है, दिस आर क्रिएटेड इनसाइड यस सर। डिव, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो इस तरह से, यस तो यहाँ पे वही चीज सिखाया जा रहा था, बट जैसे फर्स्ट टाइम था तो इट वाज लुकिंग अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, देखिए यहाँ पे भी है ना। मतलब जैसे div में अगर आप ये लिखिएगा, पेज मॉडल लिखिएगा, तो हमारा हेल्पर आ जाएगा वहाँ पे है ना, ठीक है। तो इस नाम से हम लोग यस बना सर। रहे थे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सब नाम से बनाया हुआ है, एक्शन एस पे एक्शन करके, ठीक है, या एस पे कंट्रोलर करके है ना। तो लाइक दैट वी वर क्रिएटिंग अ हेल्पर कॉल्ड पेज मॉडल, जो कि div टैग के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है ना, ठीक है। यस तो सर। ये वो सेक्शन था ना, पेजिनेशन वाला सेक्शन था, जहाँ पे हम लोग को पेज नंबर्स नीचे में दे देना है, और वहाँ पे जैसे जैसे क्लिक करें वैसे वैसे अलग अलग पेजेस आना चाहिए था, ठीक है, फॉर दैट वी वर क्रिएटिंग इट, ठीक है। तो उसमें टैग हेल्पर का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, है ना। तो देखिए ये सिंप्लीफाई करने के लिए है चीजें यहाँ पे। जैसे देखिए लारावेल में बहुत सारा चीज नेटिव तरीका से था, जैसे मतलब जो हम लोग एक्शन मेथड्स नॉर्मली जब हम लिखते थे, तो ठीक है, वो इसमें भी लिख सकते हैं आप आराम से, ठीक है, क्योंकि एक राउट बन गया ना एक तरह से, ठीक है, राउट वाज क्रिएटेड यूजिंग दैट राउट यू कुड डू थिंग्स, है ना। तो वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी एच आर ई एफ में है ना, जो एच आर ई एफ इसका ए का जो रहता है, ये प्रॉपर्टी रहता है, एट्रीब्यूट रहता है, उसके अंदर में आप चाहने से, ठीक है, अपना राउट को मेंशन कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो बट इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे हेल्पर्स बना दिया गया है, ज्यादा क्लैरिटी के लिए मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, कि आप अपना कंट्रोलर का नाम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है, और एक्शन का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ज्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे अभी इस लिंक पे, मतलब क्वेश्चन वाले लिंक पे होम क्वेश्चन तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो हमारा कंट्रोलर का नाम असल में वहाँ पे क्वेश्चन कंट्रोलर है, ठीक है, क्वेश्चन है, और हमको यहाँ पे ओपन क्या करना है, इंडेक्स वाला मेथड को ओपन करना है, ठीक है। तो असल में कंट्रोलर का जो मेथड्स होता है उनको क्या बुलाया जाता है, उनको एक्शन बुलाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर बोथ द फ्रेमवर्क्स, इवन इन लारावेल यही चीज है, ठीक है। लारावेल में भी जो कंट्रोलर का मेथड है उसको एक्शन बुलाया जाता है, सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, है ना, कि यहाँ पे भी क्या है, कंट्रोलर का मेथड जो है उसको एक्शन बुलाया जाता है। तो असल में ये जनरल टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जहाँ पे भी एमवीसी फॉलो हो रहा होगा वहां पे यही टर्मिनोलॉजी फॉलो किया जाता है, कि जो कंट्रोलर का मेथड्स होता है वी कॉल देम एज एक्शन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यस सर। चलिए ये हमने मेंशन कर दिया। बाद में बूटस्ट्रैप यूज करके हम देखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन किस तरह से बनाएंगे, बिकॉज देखिए क्वेश्चन के अंदर तो और भी ऑप्शन है ना हमारे पास में, लिस्ट भी करना है, नया भी बनाना है, ठीक है, सो मेनी आते हैं, ठीक है। तो अभी तो यस ये सर। जो ऑप्शन है ये लिस्ट करने के लिए था, ठीक है। तो एक बार जैसे जाके अभी हम, तो रिफ्रेश करने से तो नहीं होगा, वी हैव टू शट डाउन एंड स्टार्ट अगेन। तो एक काम करते हैं, वो वॉच का इस्तेमाल कर लेते हैं, सो दैट बार बार बंद नहीं करना पड़े, अगर कभी कोई चेंज इफेक्ट में नहीं आता तो बंद करके एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। क्योंकि कल ऐसे ही हुआ था कि हम लोग परेशान हो गए थे, बट जब बंद करके हमने वापस रन किया तो क्या हुआ, ठीक ठाक था सारा चीजें, है ना। बट वो यस वॉच सर। रिलोड नहीं कर पाया था, जैसे अभी यहाँ पे बोल रहा है अनेबल टू फाइंड समथिंग, है ना। दैट ऐप दैट होस्ट उबुंटू दिस इज नो पैकेज एग्जिस्ट विद द आईडी इन दिस सोर्स करके फेल टू रिस्टोर। हाँ अभी काम किया था, अभी क्या हो गया प्रॉब्लम। यहाँ तो ऐसा कुछ चेंज नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है, एक बार ऐसे चेक कर लेते सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो नो इट्स नॉट रनिंग। एक बार रन से फिर स्टार्ट करके देख लेते हैं। हाँ कुछ कुछ एरर आ रहा है फिर, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सडनली फिर वो गायब हो गया। अच्छा नहीं ठीक है, वेलकम टू डॉट नेट। बैकग्राउंड में कुछ अपडेट तो नहीं हो रहा था। देख लेते हैं, यहाँ से तो स्टार्ट हो गया। अच्छा ठीक है, वॉच को देखना होगा बाद में। अब ये भी आया कुछ, कुछ एप्लीकेशन स्टॉप हुआ। अच्छा डोंट सेंड रहने देते।
तो चलिए आ गया। नाउ दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जाने के लिए, ठीक है, वी कैन क्लिक हियर और क्वेश्चन का जो इंडेक्स मेथड है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बाद में हम क्या करेंगे, विल हैव अ ड्रॉप डाउन मेन्यू हियर, ठीक है, क्वेश्चन का, जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ये क्रिएट का, ठीक है, लिस्ट का सारा ऑप्शन वहाँ पे डाल देंगे कि वी कैन ये नेविगेट टू एनी ऑफ देम, है ना, ठीक है, कहीं पे भी हम जा सके आराम से, है ना। तो चलिए अभी तो पहले क्योंकि एक रिकॉर्ड है वहां पे, उसको हम लोग डिस्प्ले करा के यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो व्यू में किस तरह से चीजें इस्तेमाल होगा, लेट्स ट्राई टू सी दैट फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से एक और व्यू बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। इसके अंदर में इनफैक्ट चारों व्यू बना के रख सकते हैं हम लोग चाहने से। लेटर ऑन विल कम हियर और मेनू बना देंगे हम लोग। तो चारों व्यू मतलब एक व्यू क्रिएट के लिए, तो जो नाम आपने यहाँ पे एक्शन मेथड का दिया हुआ है वही नाम आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन वाले फोल्डर में क्रिएट कर लीजिए, जैसे create डॉट सी एच एस टी में, ठीक है। देन लेकिन एक्चुअली में क्रिएट तो ये करेगा ना, ये सेव कर देगा चीजें, ठीक है। तो हमको एक तरह से एक काम करना चाहिए, न्यू क्वेश्चन नाम दे देते हैं इसको, इस व्यू को, डॉट सी एस एस टी एम एल, और एक क्रिएट के नाम से ही बनना चाहिए। एक एडिट के नाम से, एक डिलीट के नाम से, बाकी जो फॉर्म्स चाहिए होगा वो देखेंगे हम लोग। ऑलराइट, विल सी इट। पहले आते हैं इंडेक्स पे। तो जो इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल है, इट विल डिस्प्ले, है ना, ये डिस्प्ले करेगा हमारे डेटा को। तो एक बार हम कंट्रोल इस सब को बंद कर देते हैं, कैंडिडेट को बंद कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। लेट्स क्लोज प्रोग्राम डॉट सी एस ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। कॉन्टेक्स्ट को बंद कर देते हैं। क्वेश्चन डॉट सी एस मॉडल का भी जरूरत नहीं है अभी। लेट्स कम हियर। तो व्यू को रिटर्न करने से पहले, ठीक है, तो व्यू तो ऑब्वियसली इंडेक्स रिटर्न होगा यहाँ पे, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ जाके लिख भी देते हैं पहले HTML5। ऐसे लिख के बस चेक कर लेते हैं, और एक बार और वॉच ट्राई करके देख लेते हैं, वॉच इज वर्किंग और नॉट। चलिए स्टार्ट तो हो गया। पता नहीं उसने क्या रिस्टोर किया नहीं किया, उधर कुछ कुछ रिस्टोरिंग भी लिख रहा था, एनीवेज। तो देखिए अभी क्या है कि ये आ गया है ना, क्वेश्चंस इंडेक्स यहाँ पे लिख के आ गया तब तक, ठीक है। जस्ट टू आइडेंटिफाई द पेज। और यहाँ पे हमको क्या करना है, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्प्ले कराना है ना। तो फॉर दैट व्हाट वी टू डू इज, हमको यहाँ पे क्वेरी करके, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत हुआ, ये अननेसेसरी यूजिंग डायरेक्टिव बोल रहा है। अच्छा, उस दिन वाला कुछ दिक्कत फिर आया। अच्छा, फिर इसको बंद करते हैं। ये वॉच के साथ में आ रहा है ना, द नेम से डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेम से माइक्रोसॉफ्ट आर मिसिंग दिस 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 दिस। तो उसी टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है, बट काम करने को कर रहा है वहां पे। अच्छा, एक बार इससे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, रनिंग तो आराम से कर रहा, बिल्ड भी कर लिया इजीली।
और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इतना रेड रेड यहाँ पे क्यों आ रहा है? तो कोई वर्ड और वर्ड नहीं, कोई एरर नहीं। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो इसके साथ भी है, ओमनी शार्प के साथ भी है। चलिए ठीक है, उसको इग्नोर करते हैं हम लोग। सो व्हाट शुड हैपन हियर इज, ठीक है, ये पेज तो खैर डिस्प्ले करना है विद द डेटा, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को डेटा ले आना होगा, ठीक है, डेटा ले आना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करके, ठीक है, एक ये लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, लेट्स कॉल इट एज क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस का टाइप क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें हम लोग को डेटा डालना है, तो व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस हियर। अच्छा, ये क्या रिटर्न करता है वो देख लेते हैं पहले। अ, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, डॉट, हमारा मॉडल का नाम है QUSTIONS क्वेश्चंस डॉट ऑल। या सिर्फ क्वेश्चंस ही अगर देखते हैं तो ये हमको देता है एक DB सेट। ठीक है, रिटर्न अ DB सेट आई थिंक, क्वेश्चन, उसके बाद में गेट सेट। ओके, तो चलिए, तो एक DB सेट अगर यहाँ पे ले लिया जाए, क्वेश्चंस, नेम स्पेस नॉट फाउंड, तो ये मिलेगा हमको एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर में। सो लेट अस कॉल दैट आल्सो। नहीं, इसका जरूरत तो नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं। नहीं, DB सेट इज नॉट इनसाइड एंटिटी फ्रेमवर्क में भी नहीं है ये। तो किसके अंदर में है ये, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। मॉडल्स में कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज दिस इज वे वी यूज DB सेट, है ना। तो DB सेट तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर ही है, इट इज इनसाइड दैट ओनली। बट वो चाहिए क्यों, वो नहीं चाहिए हमको इसको, ठीक है, कोई और चीज में डालते हैं इसको, ठीक है, वी कैन पुट इट इनसाइड एन अरे लिस्ट में भी, ठीक है, वी कैन पुट इट इनसाइड एन अरे लिस्ट, या एक डिक्शनरी के अंदर डाल सकते हैं। उस दिन हमने कहाँ डाला था, उस दिन हमने डाला था एक व्यू डेटा के अंदर, है ना, इनसाइड व्यू डेटा हमने डाला था। बट है ना, इसको किसी और टाइप से लेते हैं कि थोड़ा सा मतलब सिंपल बनाने के लिए और भी। तो कोई जेनेरिक टाइप लेते हैं हम लोग। तो DIC डिक्शनरी में डालने की कोशिश करते हैं इसको, बट डिक्शनरी में डालेगा तो की वैल्यू पेयर, है ना, की वैल्यू पेयर देगा। अच्छा, एक लिस्ट बनाते हैं इसका हम लोग, तो ARRAYRA, क्या था, सिर्फ लिस्ट था शायद यहाँ पे, लिस्ट, और टाइप होगा क्वेश्चन लिस्ट का, क्वेश्चंस इज इक्वल टू डॉट टू लिस्ट करके जो इसका मेथड था, देखिए ना, तो हम लोग लिस्ट में भेज सकते हैं, अरे में भेज सकते हैं, डिक्शनरी भेज सकते हैं। तो लेट्स डू इट लाइक दिस, है ना, इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे वार्निंग आया कि पॉसिबल नल असाइनमेंट हो सकता है बोल रहा है, ठीक है, देखेंगे अगर होगा तो। तो चलिए, तो अभी मतलब इसके अंदर आ गया, अब इसको हमको भेजना होगा व्यू के साथ में, व्यू के पास में, ठीक है, तभी क्या होगा कि व्यू इसको डिस्प्ले करवा पाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो लेट्स सेंड QUEST क्वेश्चंस ओवर देयर। तो व्यू के पास में क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। तो बट वी हैव टू डू अ डिक्लेरेशन, ठीक है,
ऊपर में एक डिक्लेरेशन करना होगा कि क्या चीज यहाँ पे आ रहा है। जैसे डायरेक्टली अगर हम यूज करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे QUESTION इस क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन तो आ रहा है, इट्स अ क्लास दैट इज वाई, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन हम लिखते हैं तो वो आ नहीं रहा है, ठीक है, तो वी वांट दिस क्वेश्चन इस, ये हमको चाहिए, ये हमको वहां पे चाहिए, है ना। अच्छा चलिए, पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, इस टेबल में डिस्प्ले करना है, तो TRTH। सर एक्सप्लेन करते थे जो सर अभी कर रहे थे ना इलेक्शन में जो प्रॉब्लम हो रहा था सर। कौन सा? यस सर, इंडेक्स वाले में सर जो प्रॉब्लम हो रहा था। इसमें यस सर। नहीं, इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं था। जैसे हम लोग देखिए, अभी अगर पूरा का पूरा डेटा वहां से डेटाबेस से हमको एक टेबल का लेना है ना, दिस इज हाउ यू हैव टू टेक इट, है ना। तो पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्टेक्स्ट होगा ये हमारा सिंगल पॉइंट, ये कांटेक्ट होगा इसके साथ में, डेटाबेस के साथ में, है ना। डेटाबेस के लिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के साथ ही हम लोग सारा काम कर लेंगे। जैसे देखिए, सेव करने के टाइम में हमने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है, इसी से सेव यस कर दिया, है ना, ठीक है। सिमिलरली जब अपडेट भी कीजिएगा तो वही काम, जब डिलीट भी कीजिएगा तो वही काम, है ना। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट के साथ में आप देखिएगा तो वो सब मेथड हमको मिल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट डॉट अगर आप कीजिएगा, ठीक है, तो डिलीट तो नहीं, रिमूव शायद मिलेगा, देखिए रिमूव मिल रहा है, तो ये डिलीट करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मे बी, ठीक है, हाँ, फाइंड करके देखिए एक मेथड। तो फाइंड मेथड से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एक पर्टिकुलर आईडी ढूंढ के आप चाहने से उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। या डिलीट करने से पहले भी हमको ये करना होगा, फाइंड कर लेना होगा, देन वी हैव टू डिलीट इट, है ना। तो अब देखिए, यस सर। कॉन्टेक्स्ट को यूज करके सारा आपका करंट ऑपरेशन हो जाएगा, एवरीथिंग यू कैन डू यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो ये देखिए, ये अगर जब आप लिखते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट जो हमारा मॉडल का नाम था, ठीक है, जब उसको आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको वो ये डेटा दे देगा, ठीक है। बट वो डेटा को स्टोर कहाँ कीजिएगा, ठीक है, उस डेटा को यूज कैसे कीजिएगा, है ना। तो फॉर दैट, ठीक है, जनरली इसके बाद में एक मेथड होता है कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में, जैसे अभी मैंने यूज किया टू लिस्ट मेथड, है ना। तो आपके पास में टू यस लिस्ट भी है, टू डिक्शनरी भी है, अब जिस टाइप का आप यूज करते चीजें आप, ठीक है। तो सी वी हैव टू अरे, टू डिक्शनरी, टू हैश सेट एंड टू लिस्ट। सबसे सिंपल लिस्ट है, ठीक है, तो दैट इज वाई वी हैव यूज द लिस्ट, ठीक है। और ये जेनेरिक है, याद रखिएगा, मतलब एक रो में, मतलब एक इसका एक आइटम में, ठीक है, एक पूरा रो आएगा इस टेबल का, है ना, ठीक है, और फुल रो विल कम हियर, ठीक है। तो चलिए वो यूज करते हुए समझ में आ जाएगा वो कैसे हो रहा है वो वाला, तो ठीक है। तो हम लोगों ने इसको एक कन्वर्ट किया बिकॉज हमको इसको लिस्ट में स्टोर करना था, ठीक है। यस सर। अब जैसे देखिए, फिर से लारावेल में क्या था, ये सब चीजें ज्यादा सिंपल था वहां पे, ठीक है। तो हम लोग को क्योंकि कोई टाइप देना नहीं पड़ता था, ठीक है, हमको ये कुछ देना नहीं पड़ता था वहां पे, है ना। और वहां पे जो जेनेरिक है थोड़ा सा अलग टाइप का है, जैसे वहां पे क्या होता है ना कि जो डिक्शनरी है एक्चुअली में, ठीक है, तो डिक्शनरी के जगह में हमारे पास में वी हैव समथिंग कॉल्ड एसोसिएटिव अरे, ठीक है। तो जो काम यहाँ का डिक्शनरी करता है या जावा का मैप करता है, ठीक है, वो वहाँ पे एसोसिएटिव अरे करता है। देखिए ये DIC डिक्शनरी, ठीक है, या जो मैप है जावा में, ठीक है। तो ये असल में क्या है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप की वैल्यू पेयर में चीजें रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, जनरली अरे में क्या होगा, अरे में इंडेक्स के थ्रू रखना पड़ता है, जैसे 1 MRITYUNJAY, ठीक है, 1, ठीक है, ऐसे करके ना इस तरह से रखना होगा, 2, लाइक दिस, है ना। बट उसमें क्या होगा, एक की वैल्यू पेयर में क्या होगा, की वैल्यू पेयर में आप कुछ इस तरह से रखिएगा नेम, ठीक है, मतलब यू हैव टू गिव अ की एंड देन आप लिखिएगा नाम को, ठीक है। सपोज हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन HEQ, है ना, तो MCA लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखिए, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो कंटेंट होगा उसको आप इंडेक्स आइडेंटिफाई कीजिएगा, ठीक है। तो जनरली मतलब एक सीक्वेंस में चीजें रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, मतलब इसका तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ पोजीशन बताता है कि 0 पे ये है, 1 पे ये, 2 पे ये, है ना। बट हियर व्हाट हैपेंस, ठीक है, जो, ठीक है, आपका की है, ठीक है, एक की रहता है और उससे आपको मतलब उसमें उसमें वैल्यू स्टोर करना होता है, ठीक है। तो जहां पे आपको ज्यादा रीडेबिलिटी चाहिए, ठीक है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस, ठीक है। तो इनफैक्ट जैसे हमारा ये भी है ना, जो HTML भी है कहीं ना कहीं पक्का ऐसे ही स्टोर होता होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बॉडी हमारा है ना, ठीक है, तो कोई टैग है जिसका नाम है, ठीक है, बॉडी, ठीक है, ऐसे करके फिर इसका जो एट्रीब्यूट्स होगा, है ना, ठीक है, बॉडी विल हैव डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जैसे उसका PG कलर हो गया, ठीक है,
जेपीजी कलर हो गया, ठीक है, समथिंग अ कलर हियर, ठीक है। उसके बाद में उसका फॉन्ट का टाइप हो गया। तो नॉर्मली टेक्स्ट का कलर से हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट का ये कलर वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, है ना। तो जब ये ऐसा चीजें स्टोर होता है कहीं पे, तो उसको हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, आइदर डिक्शनरी और मैप, डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में जो चीज अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए हमारे पास में पीएचपी के अंदर क्या है, एक अरे है जिसको एसोसिएटिव अरे बुलाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो एसोसिएटिव अरे में हम लोग स्टोर करते हैं वहां पे। और क्योंकि डायनेमिक टाइपिंग होने की वजह से हम लोग को बॉदर नहीं करना पड़ता है कि लेफ्ट में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स लिखिएगा तो डेफिनेटली इफ यू डोंट हैव नॉलेज यू विल स्ट्रगल देयर, ठीक है। आप स्ट्रगल कीजिएगा या आप कुछ गलती गड़बड़ी आएगा, ठीक है। तो लेकिन मतलब वहां पे एटलीस्ट यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ता, तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि वो कौन सा डेटा टाइप यूज करके काम कर रहा है वो, ठीक है। तो हमको लगता है एक वेरिएबल है, वेरिएबल में डाल दिया हमने और जहां यूज करना है उसको यूज कर लेना है, ठीक है। बट इट्स नॉट द सेम हियर। तो यहाँ पे आपको ये पहले पता करना पड़ता है कि इसको कैसे डिक्लेयर कीजिएगा, तभी तो ये लाइन कंप्लीट होगा ना, अदरवाइज कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है। अब यस और एक सर। था जो हमने पहले ट्राई किया था, दैट वाज यूजिंग व्यू मॉडल, है ना, ठीक है। तो बट व्यू मॉडल में क्या होता है, क्योंकि वो ग्लोबल है, ठीक है, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, तो ग्लोबल चीजें तो ऐसे भी हम लोग को थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए अवॉइड करने का। तो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट, है, ठीक है। नहीं तो हम चाहने से क्या कर सकते थे, यही एग्जैक्टली सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में से व्यू बैक भी है, ये भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, और ये भी है व्यू डेटा भी है, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यू डेटा जैसे हमने लिखा, कोटेशन के अंदर में आप अपना की का नाम दे दीजिए क्वेश्चंस करके, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वैल्यू में एग्जैक्टली सेम चीज आप डाल सकते हैं, यही चीज है ना जो यहाँ लिखा हुआ है, उसी को यहाँ डाल दीजिएगा तो वो काम करेगा। सर व्यू डेटा क्या करेगा? व्यू डेटा स्टोर करके रखिएगा, ये जो डेटा यहाँ से हमको मिल रहा है, ठीक है, दैट विल स्टोर, है ना। यस सर। सर टू लिस्ट तो मेथड है सर क्वेश्चन का सर। ये क्वेश्चन तो मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं, जैसे मान लीजिए जो ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट के अंदर में जो मॉडल क्लासेस है, ठीक है, उनका मेथड है यस वो, है सर। ना, ठीक है, उनका मेथड है ये। तो टू लिस्ट सर। हाँ, टू लिस्ट, ठीक है। ओके सर। सर ये सर सर ये लाइन में जैसे जो है सर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्वेश्चन डॉट टू लिस्ट। हम्म। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर में टू लिस्ट मेथड है जो सर क्वेश्चंस के लिए काम करे, मतलब क्या एग्जैक्टली करेगा ये सर? नहीं, ये असल में बाहर से आ रहा है, जब ऊपर आप देखिएगा ना ये वाला, ठीक है, तो यस देखिए सर। जैसे लिखा है ना यहाँ पे एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंड होके आ रहा है ये। तो एक्चुअली टू हम्म। लिस्ट, ठीक है, टू लिस्ट इज अ मेथड विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस वन, ये जो आई इन्यूमरेबल है ना उसके अंदर डिक्लेयर्ड है ये, ठीक है। और ये जितना ओके भी सर। लिस्ट वगैरह सब है उसको ये करता है ना, मतलब इम्प्लीमेंट करता है असल में, ठीक है। जैसे जब ये लिस्ट बनाया गया था ये क्लास, ठीक है, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करता है, लिखा है ना क्रिएट दिस फ्रॉम दिस करके, है ना। यस सर। तो यहाँ पे ये सबका बिहेवियर डिफाइन किया गया था, तो इस, ठीक है, इस मेथड को एक्चुअली वहां पे डाला गया था, ठीक है। और हम्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब ये सब चीज भी क्रिएटेड है, बिकॉज सब जेनेरिक है ना, ये सब जो कॉन्टेक्स्ट वगैरह हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सब चीज जेनेरिक है कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो यस रहा सर। है कि ये वो ऊपर से पूरा इनहेरिट होके आ रहा है ये, ठीक है। तो हम्म। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आई इन्यूमरेबल से सब कनेक्टेड है, ठीक है, तो वहां से ये सब आ रहा है, ठीक है। जैसे जावा में क्या होता है बाय डिफॉल्ट, है ना, मतलब ये नॉलेज इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एक मेथड होता है जो लगभग सारा ऑब्जेक्ट के अंदर में खुद ब खुद डिराइव हो जाता है, ठीक है, दैट इज टू स्ट्रिंग। ये आप देखिएगा हर जगह होगा, ये सब जगह मिल जाएगा। तो ब्लाइंडली कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसको, जैसे मान लीजिए हमारा जो सिस्टम डॉट आउट होता है, तो आप चाहने से आउट डॉट टू स्ट्रिंग करके इसको भी प्रिंट करके देख सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली इनसाइड दिस, है ना। आउट के अंदर में क्या चीज है आप उसको भी डिस्प्ले करा के देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। ऐसा कुछ कुछ चीजें होता है जो मतलब ऊपर से एकदम इनहेरिट होके आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए धीरे धीरे जब आपको समझ में आते रहेगा कहाँ से क्या आया नहीं आया, ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाएगा और भी, ठीक है। बट यस राइट नाउ, सर। राइट नाउ जैसे देखिए हमको पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट, ठीक है, एक ये वेरिएबल है, ठीक है, जो कि पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को इस क्लास का, ठीक है, जो क्लास हमारा क्लास है, ठीक है। बट अगेन दिस यस क्लास सर। हैज बीन इनहेरिटेड, रिमेंबर, ठीक है, इट हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम अ लाइब्रेरी क्लास कॉल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो अब डीबी कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा तो नहीं पता है टेक्निकली कि वो कहाँ से इनहेरिट हुआ क्या हुआ, ठीक है। और अभी उसमें घुसना भी नहीं चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही जाइए। जैसे पहले तो देखिए अभी, देखिए एनीथिंग दैट वी डू इन लाइफ, ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं बहुत बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर, ठीक है, आपको ये राइटिंग ही सीखना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न, ठीक है, द बेसिक थिंग्स अबाउट पेन एंड पेपर, है ना, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएगा, जैसे उस समय में ये बताना तो जरूरी नहीं है कि पेपर कैसे बनता है ना, पेपर मतलब पेड़ पौधा से बनता है ये तो बताने की जरूरत नहीं वहां पे, ठीक है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट, है ना। सिमिलरली, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेन भी बताने की जरूरत नहीं उस समय में कि पेन अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना।
तो उस समय तो कुछ भी एक चीज मिल यस सर। जाए तो हाथ में पकड़ा देना है, जिससे कि क्या करे, काम करना स्टार्ट कर दे, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, मतलब फोकस उतना पे करके चलते हैं जितना अभी काम के लिए हो जाए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जैसे नेक्स्ट, जब जब नेक्स्ट राउंड पे आइएगा, ठीक है, तो देन यू कैन एलाबोरेट अ बिट, ठीक है, उससे ज्यादा आगे बढ़ते, फिर उससे ज्यादा आगे बढ़ते, फिर उससे ज्यादा आगे बढ़ते, इस तरह से, है ना, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे, कि ये डेटा अभी कैसे करके व्यू में पहुंचेगा हमारा, ठीक है, व्यू में कैसे पहुंचेगा और वहां हम कैसे करके इसको यूटिलाइज करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फर्स्ट, है ना। तो खैर, बट हाँ, जो बेसिक चीजें है वो समझा देना जरूरी है यहाँ पे भी, ठीक है। और अगेन देखिए, कुछ कुछ चीजें तो यहाँ देख के भी पता चलता है ना, कि जैसे इसमें देखिए, इसमें वो अंडरलाइन नहीं आ रहा है, ये लाइन सेम लिखा हमने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह, ठीक है। यस सर। बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, एक अंडरलाइन करके आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और लिख रहा है कि कॉन्टेक्स्ट इज नॉट नल हियर करके लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चंस में बी नल, कॉन्टेक्स्ट नल नहीं है लेकिन, ठीक है। तो इज नॉट नल हियर, और क्वेश्चंस के बारे में लिख रहा है मे बी नल हियर, बट यहाँ तो नहीं लिख रहा है, ठीक है। यहाँ लिख रहा है कि क्वेश्चन यस इज नॉट नल हियर, साफ साफ ना, ऐसा करके लिख। नॉट नॉट। तो वाई इट इज लाइक दैट, ठीक है, सेम लाइन ऊपर में कुछ और बोल रहा है, नीचे में कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तो एक और चीज हम ट्राई करके देख सकते हैं कि ऊपर नीचे करने से कहीं चीजें चेंज तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, चीजें चेंज हो रहा है, ठीक है, ऊपर में एक बार यूज हो गया तो उसके बाद में नीचे वाला को मतलब वो वार्निंग में नहीं ला रहा है ना, ठीक है। तो नीचे बोल रहा है कि वो नॉट नल है बोल के, है ना, ठीक है। तो खैर, ये सभी बात धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, बिकॉज देखिए, ये सब का डिस्कशन जनरली ना बुक में है ना, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी कहीं नहीं, जैसे अभी ये जो इसका सेक्शन होगा, जाके वहां पे भी देख लीजिएगा, वो साइट पे भी, तो ये सब बातें वहां पे नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़िए, एंड मेनी थिंग्स, ये हमारा जो ओमनी शार्प है, ठीक है, वो निकाल के दे रहा है ना ये सब चीजें, बिकॉज ये सब मैसेजेस तो वहीं से आ रहा है, ठीक है, जो इसका फॉर्मेटर है वही निकाल के दे रहा है ये सब चीजों को, यस सर। ठीक है। तो चलिए अभी इग्नोर करते हैं। तो देखिए, दीज आर द टू वेज यूजिंग विच वी कैन पास डेटा टू द व्यू, है ना, क्योंकि डिस्प्ले तो व्यू को करना है, यहाँ से तो हमने सिर्फ यस किया, यहाँ से तो हमने निकाल लिया, ठीक है। हालांकि एक और चीज मैं बताता हूँ कि ये लाइन आप चाहने से व्यू में भी लिख सकते थे, मतलब इट कुड हैव बीन रिटन हियर ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया प्रोग्रामिंग, मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, बट यहाँ आ गया प्रोग्रामर का नॉलेज फिर से, ठीक है। जैसे वो जो लाइन था हमारा, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि ये तो एक लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये डेटा को यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट मिला नहीं, तो कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर इंपोर्ट। अब देखिए, इसका सिंटेक्स मुझे भी याद नहीं है बहुत हद तक, ठीक है। तो एट द रेट क्या था जो हम लोग लिखते थे, पेज नहीं, एट द रेट इम्पोर्ट, अच्छा देख लेता हूँ मैं, है ना, कि किस तरह से, क्योंकि इसका तो हमको ऊपर डालना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, एट द रेट यूजिंग था क्या, हाँ, यूजिंग, और रिसोर्स बोल रहे हैं तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं शायद, देख लेते हैं लिख के। हमारे इसमें था ऑनलाइन असेसमेंट डॉट मॉडल्स,